Hello, good morning everyone. Today we will be discussing the last topic, that is shear force diagram and bending moment diagram. So how to draw the shear force diagram and bending moment diagram. For example, if you take this beam, this is a simply supported beam, okay? I have already discussed what is a simply supported beam. If there is one hinge support, one roller support, and for example, if one point load is acting here, that is a concentrated load acting at a midpoint. If this L by 2, L by 2, okay? So this is A point, this is B point, and this is C point where the concentrated load is acting. So first of all, before making the shear force diagram and bending moment diagram, you have to calculate the reactions of the beam. So how to calculate the reaction? You know that this is a hinge support, and here two reactions, that is vertical reaction, one is horizontal reaction, and here only this is a roller support, so here will be only one vertical reaction, that is RB. So आपको जब ये रिएक्शंस मालूम है तो इनको कैलकुलेशन करने के लिए आपको एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी. दैट इक्विलिब्रियम इक्वेशंस क्या होती है कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो. ठीक है, ये पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन. एक्स डायरेक्शन में अगर कार्टेशियन सिस्टम है, एक कार्टेशियन सिस्टम है जो आपको फॉलो करना है, दैट इज ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन, मतलब जो भी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में होगा उसका समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी जीरो. उसे करने के लिए आपको एक्स डायरेक्शन में कौन सी फोर्स दिख रही है, दैट इज एच ए, और कोई फोर्स एक्स डायरेक्शन नहीं है, सो एच ए इज इक्वल टू जीरो. सो ये पहली इक्वेशन से आपको ये मिला. सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो. अब इसको अप्लाई करने के लिए देखिए वाई डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है, एक आर ए, एक आर बी और एक पी. ठीक है, अगर आप वर्टिकल ऊपर जाने वाली फोर्सेस पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड वाली को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा. ओके, सो देखिए आर ए प्लस आर बी माइनस पी इक्वल टू जीरो. यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी. तो ये आपकी होगी एक इक्वेशन. ठीक है, अब आपको दो अननोन कैलकुलेट करने हैं. उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक तीसरी इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होती है, दैट इज समेशन ऑफ द मोमेंट एट द सपोर्ट. ये ए सपोर्ट या बी सपोर्ट किसी पे भी आप कर सकते हैं. समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट एट ए शुड बी जीरो. तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको देखिए ए पॉइंट ये है, ए पॉइंट पे आपको अपना हाथ रखना है. ठीक है, आपने ऐसे हाथ रखा उस पर. उसके बाद आपको जितनी भी फोर्सेस दिखनी है, देखिए ये वाली फोर्सेस ए पे आपने हाथ रख दिया, ये फोर्सेस नहीं दिखनी. अब आपको फोर्स दिख रही है आर बी और पी, इसकी वजह से कितना मोमेंट जनरेट होता है वो देखिए. देखिए अगर आर बी अपवर्ड है, देखिए ए पॉइंट है, आर बी ऊपर को जा रहा है. ठीक है, अब अगर ये ऊपर को जाएगा तो ये ए की तरफ के लिए कैसा मूवमेंट देगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. ठीक है, और पी क्या है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो पी ऐसे कैसे मूवमेंट देगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट. सो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी उस हिसाब से देखिए, आर बी इंटू मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब ए पॉइंट तक जाना है, सो आर बी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट विल बी एल, एल वाई टू प्लस एल वाई टू, दैट इज एल. ठीक है, तो ये कैसा मूवमेंट दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज. अगर अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है तो आपको क्लॉकवाइज क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव लेना. देखिए आर बी इंटू एल कैसा मूवमेंट दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिया. दूसरा क्लॉकवाइज है, सो माइनस पी इंटू एल बाई टू इक्वल टू सी. यहाँ से आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी बाय टू. ओके, अब आर बी की वैल्यू आपको मालूम है, इस इक्वेशन में रखेंगे, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन जो आपकी अननोन की है. इसमें आप आर बी की वैल्यू रखेंगे तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से पी बाई टू. ठीक है, इतना आपने कर लिया कि आपको रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया. अब हम बनाते हैं शेयर फोर्स डायग्राम. अब शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए आपको एक टेबल याद रखना होगा. ठीक है, वो टेबल क्या है वो अभी दिखा दें. पहला है लोडिंग कंडीशन क्या है, ठीक है. दूसरा है शेयर फोर्स डायग्राम कैसा होगा. तीसरा है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा. तो आपको एक टेबल बनाना है इसे. ठीक है, अब पहला लोड है हमारा पॉइंट लोड. अगर देखिए पॉइंट लोड होता है तो पॉइंट लोड के लिए शेयर फोर्स डायग्राम कैसा होगा,
स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा इंक्लाइन। ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट है, अगर हमारा लोडिंग यूडीएल हो, दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये मैंने आपको बताया था कैसा लोडिंग होता है, ठीक है। तो आपका शेयर फोर्स डायग्राम जो होगा वो क्या होगा, इंक्लाइंड होगा, और बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक, ठीक। थर्ड जो पॉइंट है आपका यूवीएल, दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, इसके लिए आपका शेयर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक होगा, और ये क्यूबिक कह सकते हैं, या 3 डिग्री का, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रखना है, अगर आपका शेयर फोर्स डायग्राम 0 एसएफटी है तो आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम उसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अगर कहीं पे, ये फोर्थ पॉइंट है, अगर 0 शेयर फोर्स डायग्राम में कहीं पे 0 शेयर फोर्स शो कर रहा है तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब जो हमने एग्जांपल लिया इसके लिए हम अगर शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने जाते हैं, देखिए पहले तो आप स्पैन बनाइए, ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, तो ये आपका सी पॉइंट, ठीक। ए पॉइंट पे देखिए कितनी फोर्सेज है, आर ए, दैट इज P/2, ठीक है, P/2। अब P/2 कैसा है, पॉजिटिव है। अब आपको ये जानने के लिए आपको एक और चीज का ध्यान रखना है, दैट इज, अगर देखिए हम शेयर फोर्स डायग्राम की बात कर रहे हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो अपवर्ड वाली फोर्सेस जो होंगी वो होंगी पॉजिटिव, डाउनवर्ड वाली नेगेटिव, और वही चीज अपोजिट हो जाएगी राइट टू लेफ्ट। अगर राइट टू लेफ्ट जाओगे तो अपवर्ड वाली नेगेटिव होगी, डाउनवर्ड वाली पॉजिटिव, ठीक है। वही केस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर हम देखें तो क्या होगा, देखिए लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, और राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो उसके लिए क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है। सो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब देखिए, अब ये आपका ए पॉइंट पे कैसा है, P/2, दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है मतलब क्या है डायग्राम, पॉजिटिव है तो मतलब ऊपर, तो आपका ये डायग्राम कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, P/2, ठीक है। अब देखिए ए से सी तक कोई लोड है नहीं है, ए से सी तक देखो कोई लोड नहीं है यहाँ पे, अगर नो लोड है तो क्या होगा, अगर नो लोड होगा तो ये कैसा जाएगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब सी पॉइंट पे जाके कितना लोड है, दैट इज P डाउनवर्ड्स, अब P डाउनवर्ड्स आना है, दैट इज P/2 डाउनवर्ड्स आया और P/2 और गया था, तो टोटल कितना हो गया P। अब यहाँ से यहाँ तक कोई लोड नहीं है। अब RB पे देखिए, RB भी क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव होता है मतलब अपवर्ड जाएगा। तो इस तरह से आपको शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है। यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, ये P/2, ये माइनस P/2 हो जाएगी, नीचे की तरफ ये भी P/2, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से आपको शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया हो। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने जाते हैं अगर इसी का, सो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे सी पॉइंट होगा, ठीक है। अब ए से सी तक देखिए कितना बेंडिंग मोमेंट होगा, बेंडिंग मोमेंट जानने के लिए आपको क्या करना है, अगर हम देखिए सी पे बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं तो अब सी पे आपको हाथ रखना पड़ेगा, यहाँ पे सी को रखा, तो आप चाहे लेफ्ट हैंड साइड जा सकते हैं चाहे राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं देखिए मोमेंट कैसा मिलेगा, आर ए इंटू दिस डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो आर ए इंटू L/2। अब ये कैसा मूवमेंट दे रहा है, क्लॉकवाइज, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्लॉकवाइज कैसा होता है, दैट इज पॉजिटिव। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता है पॉइंट लोड के लिए, इंक्लाइन। तो यहाँ से यहाँ तक जो डायग्राम जाएगा दैट इज इंक्लाइन। अब वैल्यू कितनी होगी, P/2 आपका क्या है, रिएक्शन है, लेंथ कितनी है, L/2, और यहाँ से दूसरे सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट इज 0। तो ये आपका क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये वैल्यू आ गई P/L/4। तो इस तरह से आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं।
अब सेकंड केस लेते हैं हम, दैट इज इफ सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पे यूडीएल लगा है, ठीक है, ये यूडीएल है, दैट इज डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, लेंथ है एल, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब आपको मालूम है कि यहाँ पे हिंज सपोर्ट है तो कितने रिएक्शन होंगे, दैट इज आर ए एच ए, यहाँ पर आर बी। अब रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगानी है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, दैट विल गिव यू एच ए इक्वल टू 0 बिकॉज कोई और फोर्स नहीं है उस डायरेक्शन में। सेकंड, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन शुड बी 0। अब देखिए फोर्सेज कितनी है, आर ए ऊपर जा रही है प्लस आर बी ऊपर जा रही है, अगर upward वाली फोर्सेस पॉजिटिवली है तो डाउनवर्ड वाली नेगेटिव, ठीक है। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू, ये दूसरी फोर्स क्या है W, ये क्या है डाउनवर्ड एक्ट कर रही है तो क्या होगी माइनस। तो यूडीएल कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज पर मीटर है तो टोटल लेंथ कितनी है L, तो टोटल लोड कितना होगा W इंटू L इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी आर ए प्लस आर बी इक्वल टू W, ठीक है। तो ये अननोन इक्वेशन आ गया आपके पास एक। अब आपको क्या करना है, तीसरी इक्वेशन लगानी है, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट एट ए पॉइंट। आप बी पे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने अगर क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ऑपोजिट भी ले सकते हो, जो मर्जी है आपकी। अब ए पॉइंट पे जा रहे हैं हम, तो ए पॉइंट पे क्या करोगे, हाथ रखोगे, यहाँ पे हाथ रख दिया, कौन कौन से रिएक्शन दिख रहे हैं, आर बी और डब्ल्यू। आर बी कैसा मोमेंट देगा ए की तरफ जाने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या है डाउनवर्ड है तो इसको ए की तरफ जाना है तो कैसा मोमेंट देगा, क्लॉकवाइज, ठीक। अब हमने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। सो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, आर बी इंटू टोटल लेंथ कितनी है एल, ये कैसा मूवमेंट दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या है नेगेटिव है, ठीक है। दूसरा कैसा देगा पॉजिटिव, दैट इज टोटल लोड कितना है डब्ल्यू इंटू एल, ये तो टोटल लोड है, ठीक है। पर ये यूडीएल जो है ये कहाँ पर एक्ट करता है, स्पैन के हाफ में, जितनी स्पैन पे ये लगा है, कितनी स्पैन पे लगा है, टोटल एल पे लगा है, इसके हाफ पे ये क्या करेगा, एक्ट करेगा। अगर हाफ पे ये टोटल लोड एक्ट करेगा तो मोमेंट कितना होगा, जितना लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो टोटल लोड तो हमने लिख दिया W इंटू एल, और हमारी जो लेंथ होगी दैट विल बी L बाय 2, ठीक है, WL इंटू L बाय 2, दैट इज गिव यू दिस इक्वेशन, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे से RB की वैल्यू कितनी आएगी, WL बाय 2, सब RB की वैल्यू आ गई, इसको इस इक्वेशन में लिखेंगे, सो RA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, WL बाय 2। अब आपने दोनों रिएक्शंस कैलकुलेट कर दी, आपको बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन या शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। अगर शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है तो पहले ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, और आपको शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के ए देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मेथड चेंज होता है, वो कैसे होता है देखिए, आर ए की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू एल बाई 2 पॉजिटिव है, तो इसको कितना ऊपर जाना चाहिए, पॉजिटिव, डब्ल्यू एल बाई 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे पॉइंट सी है, सी है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि ये अगर कोई कोई भी पॉइंट हो सकता है। आप देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो आरबी की वैल्यू कितनी होगी, देखिए अगर हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, आरबी कितना है, डब्ल्यू एल बाई 2, अब पॉजिटिव है तो मतलब डाउनवर्ड्स, राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ये कितना हो गया, डाउनवर्ड हो गया, डब्ल्यू एल बाई 2। अब डब्ल्यू, देखिए ये हम यूडीएल के लिए बना रहे हैं, यूडीएल के लिए हमारा शेयर फोर्स डायग्राम कैसा होता है, इंक्लाइंड होता है। अब ये अगर इंक्लाइंड होगा, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, अगर ये इंक्लाइंड होगा तो ये कहीं ना कहीं पे तो साइन चेंज करेगा। उसको साइन चेंज करने के लिए, देखने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, एक बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनानी पड़ेगी। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए फॉर एग्जांपल हम क्या मान लेते हैं कि कोई डिस्टेंस x पे, यहाँ पे हमने एक सेक्शन x कट किया, ठीक है, यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना है x, मोमेंट एट x की इक्वेशन क्या हो गई, देखिए मोमेंट एट x की, अब आपने x पॉइंट पे हाथ रखा है और a साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, RA कितना है, WL बाय 2, RA इंटू x, ठीक है,
ये मोमेंट एट एक्स की इक्वेशन बनाई, कोई भी पॉइंट है जहाँ पे हमने एक्स पॉइंट पे हमने एक मोमेंट इक्वेशन बनाई, माइनस डाउन, ये कैसा मोमेंट दे रहा है, आर है क्लॉकवाइज, और ये डब्ल्यू जो है ये लोड ये किससे देगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज हमने नेगेटिव ले लिया, यहाँ पे ऑपोजिट ले लिया। सो डब्ल्यू इंटू टोटल लोड कितना होगा, डब्ल्यू इंटू इतना लोड जितना ये स्पैन है, दैट इज डब्ल्यू इंटू एक्स। कहाँ पे एक्ट करता है, स्पैन की हाफ पे, स्पैन कितनी है एक्स इंटू बाई। तो ये इक्वेशन क्या आ गई, डब्ल्यू एल एक्स बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये मोमेंट एट एक्स की इक्वेशन आ गई। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होगा वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब देखिए ए टू बी में जब ये साइन चेंज करेगा किसी पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल ये सी पे करता है, वहां पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितनी है, डब्ल्यू एल बाई टू। अब कहीं पे ये चेंज करेगा, जैसे ही यहाँ पे चेंज करने वाला होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी पॉइंट पे, मैं यहाँ पे की बात कर रहा हूँ, सी पॉइंट पे जैसे ही यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से कहीं पे साइन चेंज करेगा, तो जैसे ये पॉजिटिव से नेगेटिव से जाने वाला होगा, इस पॉइंट पे क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो शेयर फोर्स जहाँ पे जीरो होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये आपको नोट लिख करके लिखना है कि जहाँ पर शेयर फोर्स जीरो होगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब आपको बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन पता है, ये है कि किसी उस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस मान लिया, फॉर एग्जांपल जहाँ पे मोमेंट एट एक्स मान लिया हमने कि उस वहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होगा, तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। सो एम एक्स की हमारे को वैल्यू पता है, दैट इज डब्ल्यू एल एक्स अपॉन टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन। अब आपको एक मोमेंट की इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डेल एम एक्स मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन, दैट इज डेल एम एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इसको इक्वल टू जीरो करते हैं, ये क्या है, मैक्सिमा की कंडीशन है। मैक्सिमा जहाँ पे मोमेंट मैक्सिमम होगा वहाँ पे शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो इसको डिफरेंशिएट करिए इस इक्वेशन, दैट विल गिव यू डब्ल्यू एल बाई टू, एक्स क्या हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, माइनस टू डब्ल्यू एक्स अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हो गया, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, डेल एम एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन आएगी डब्ल्यू एल अपॉन टू इक्वल टू डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एल बाई टू। मतलब जब एक्स की वैल्यू एल बाई टू होगी वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और वहाँ पे शेयर फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। मतलब डायग्राम बनाने के लिए हमको ये सब करना पड़ेगा, इक्वेशन चेक करेंगे। अब हम अपना इजीली बना सकते हैं कि एल बाई टू पे जीरो होगा और यूडीएल है तो ये कैसा होगा, डायग्राम इंक्लाइंड होगा, ये इजीली आपका डायग्राम बन जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अब इसी के लिए अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, बेंडिंग मोमेंट बनाना इजी हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी पे हमें पता है क्या है, शेयर फोर्स जीरो है तो बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, यहाँ कहीं मैक्सिमम होगा। अब ए पे देखिए, यहाँ से हमको डायग्राम कैसा बनाना है, पैराबोलिक बनाना है, क्योंकि यूडीएल है तो ये आपका डायग्राम आए यहाँ पे पैराबोलिक, ठीक है, कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। और यहाँ पे जो वैल्यू होगी मोमेंट की, दैट विल बी आर ए इंटू लेंथ। आर ए कितना है, डब्ल्यू, आर ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, डब्ल्यू एल बाय टू, डब्ल्यू एल बाय टू इंटू एल बाय टू, दैट विल गिव यू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन फोर। सो यहाँ पे ये आपका बेंडिंग मोमेंट है। सो देखिए इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज इफ यू आर हैविंग द यूवीएल लोडिंग। अब थोड़ा चेंज करते हैं एग्जांपल में, दैट इफ वी आर टेकिंग अ कैंटिलीवर, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, कैंटिलीवर बीम है,
अब इस कैंटिलीवर बीम में हम यूडीएल लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है, ये बी तक है। तो ये एल है, ये डब्ल्यू किलो न्यूटन, ये हमारा यूवीएल हो गया, यूनिफॉर्मली बेयरिंग लोड, ठीक है। अब ये ट्रायंगुलर लोडिंग हो गया। इसके लिए हमको मालूम है कि यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे कितने रिएक्शन होंगे, 3 रिएक्शन, आर ए, एच ए और एम ए। ये हमने अज्यूम किया है डायरेक्शन, आप भी अज्यूम कर सकते हैं, आप या इसको क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये नेगेटिव वैल्यू आएगी तो मतलब साइन हमको अपोजिट लेना पड़ेगा। तो पहली इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे, दैट इज समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी एच ए इक्वल टू 0। पहला अननोन क्लियर हो गया। सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन है समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। अब समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 के लिए आपको क्या करना है, आर ए, ये कैसे है, अपवर्ड, अपवर्ड अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो डाउनवर्ड क्या होगी, नेगेटिव। ये जो ट्रायंगुलर लोड है ये क्या होगा, डाउनवर्ड है, तो माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो ये हमारा टोटल लोड हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से आर ए की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज डब्ल्यू एल बाय 2। दो अननोन बन गए। अब आपका तीसरा है थर्ड इक्वेशन, दैट इज समेशन ऑफ एम एक्स एम ए इक्वल टू 0, मोमेंट एट दिस सपोर्ट इज 0, फिक्स सपोर्ट। क्लॉकवाइज अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है। सो अब आपने अगर ए पॉइंट पे देखें, ए पॉइंट पे आपने अगर मोमेंट निकाला है, तो यहाँ पे आपने हाथ रखा और ए पॉइंट पे क्या होता है, ये जो ट्रायंगुलर लोड है कैसा मोमेंट देगा, दैट विल गिव यू क्लॉकवाइज मोमेंट। सो क्लॉकवाइज हमने क्या लिया, पॉजिटिव लिया। पॉजिटिव के लिए टोटल लोड पहले कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, ये टोटल लोड हो गया। अब ये कहाँ पे एक्ट करेगा, ये जानने वाली बात। अगर ये ट्रायंगुलर लोड है, देखिए अगर हम इसकी ये वाली नोच से बात करते हैं ट्रायंगुलर की, अपने सीजी पे एक्ट करेगा, तो कहाँ पे एक्ट करेगा टोटल लोड। अगर हम इस साइड से जाते हैं दैट विल बी 2/3 ऑफ एल। अगर हम इस साइड से बात करेंगे ट्रायंगल की, तो दैट विल बी 1/3, ठीक है। अब ये ट्रायंगुलर लोड गया वो हाफ डब्ल्यू एल इंटू 2/3 ऑफ एल। ये क्या हो गया, मोमेंट की वैल्यू, तो लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब एक मोमेंट और है ए पॉइंट पे ऑलरेडी, दैट इज एम ए, और ये हमने कैसा लिया है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या किया, नेगेटिव, माइनस एम ए इक्वल टू 0। सो एम ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 3। सो एम ए की वैल्यू जो हमने अज्यूम करी थी डायरेक्शन, वो क्या है, मतलब पॉजिटिव आया है, मतलब ये अज्यूम डायरेक्शन क्या है, सही है, ये एंटी क्लॉकवाइज ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेशन कर लिया रिएक्शन। अब आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। पहले आप स्पैन बनाइए, ए बी, शेयर फोर्स बनाने के लिए ए पॉइंट पे देखिए क्या है, ए पॉइंट पे कितना रिएक्शन है, दैट विल इज द वैल्यू ऑफ आर ए डब्ल्यू एल बाय 2। सो पॉजिटिव है तो मतलब ऊपर जाएगा, डब्ल्यू एल बाय 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसे बनाने के लिए थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्या कॉन्सेप्ट, जब हम यूवीएल से डील करते हैं तो शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनाए। यूवीएल को बनाने के लिए जब हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो आपको लोड डायग्राम को देखना है, और जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो आपको शेयर फोर्स डायग्राम को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, अगर हम देखिए अब शेयर फोर्स डायग्राम बना रहे हैं, तो मैंने देखा यहाँ पे लोड डायग्राम को, लोड डायग्राम पे यहाँ पे ए पॉइंट पे लोड की इंटेंसिटी क्या है, 0, ठीक है। आपको क्या चेक करना है, लोड डायग्राम। तो जब आप इस डायग्राम को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे ए पॉइंट पे लोड इंटेंसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ से तो इनिशिएट हो रहा है लोड, ठीक है। ए पॉइंट पे अगर लोड इंटेंसिटी 0 होगी तो आपका जो पैराबोला बनेगा, जैसे हमने, क्योंकि देखिए आपको शेयर फोर्स डायग्राम के लिए जो हमने टेबल बनाया था उसमें क्या था, अगर यूवीएल लोडिंग है तो उसके लिए शेयर फोर्स डायग्राम जो होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। पैराबोला, अब यहाँ से देखिए आप, पैराबोला ऐसा भी बन सकता है,
ठीक है। अब पैराबोला ऐसा भी बन सकता है, तो आपको कौन सा पैराबोला बनाना है, ठीक है, उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोड इंटेंसिटी चेक। ए पे लोड इंटेंसिटी क्या है, यहाँ पे लिखिए लोड इंटेंसिटी ए पॉइंट पे क्या है, लोड इंटेंसिटी 0, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू डायग्राम में 0 होगी। तो ये जब आप यहाँ पे टेंजेंट बनाएंगे, एक टेंजेंट बनाएंगे और यहाँ से डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, तो ये पैराबोला बनेगा आपका, ठीक है। क्योंकि अगर ये ऐसे करके इस डायग्राम से ऐसे जाता तो स्लोप की वैल्यू आ जाती है थीटा विल बी नॉट 0, तो ये वाला केस नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। जब हमने ये बनाया तो लोड इंटेंसिटी क्या होगी, 0। लोड इंटेंसिटी 0 है ए पे, तो स्लोप भी 0 होगा। और इस पॉइंट पे थीटा क्या होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लोड इंटेंसिटी क्या है, ऑलरेडी है। बी पे देखिए लोड इंटेंसिटी है, तो यहाँ पे, तो इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। मैंने कहा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए आपको शेयर फोर्स डायग्राम देखना है। अब आपको देखना है कि शेयर फोर्स इंटेंसिटी कितनी है। अगर शेयर फोर्स की इंटेंसिटी यहाँ पे 0 होती तो यहाँ पे डायग्राम कैसे बनाते, शेयर फोर्स इंटेंसिटी यहाँ पर नॉट 0 है, बिकॉज यहाँ पे शेयर फोर्स की कुछ वैल्यू। अगर शेयर फोर्स की इंटेंसिटी, अब देखिए पहले हम ए पॉइंट पे कितना मोमेंट है, एम ए, दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 3, दैट इज डायग्राम क्या है, एम ए एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है मतलब क्या होगा, नेगेटिव, कितना, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 3 एम ए। अब यहाँ से हमें चेक करना है शेयर फोर्स की इंटेंसिटी यहाँ पे 0 नहीं है, तो स्लोप की वैल्यू भी 0 नहीं होगी, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो होगा ऐसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू नॉट 0 चाहिए, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। सो इस तरह से आपको बेंडिंग मोमेंट आएगा, और यहाँ पे शेयर फोर्स की इंटेंसिटी 0 है, तो स्लोप भी जाते जाते क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने हैं, और आपको रिएक्शन कैलकुलेशन करने भी आ गए हो। आपको 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगानी है, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और मोमेंट एट द सपोर्ट इज 0। 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाएंगे, आपको अननोन रिएक्शंस मिल जाएंगे, और आपको शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको लॉज बता दिया। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या साइन कन्वेंशन फॉलो करने, अगर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग गिवन है तो कैसा टेबल से आपको याद रखना है कि आपका डायग्राम कैसा हो, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे एंड योर सिलेबस हैज बीन कंप्लीटेड।